सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, एक वीडियो 3-4 दिन से सोशल मीडिया पे चल रही, कई दफ़ा देखने का मौका मिला, कभी टिकटॉक पे, कभी फेसबुक पे। अब प्रॉब्लम ये है वो वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते, कॉपीराइट्स के इश्यू होते हैं वहाँ पे। ये जनाब इंडिया की वीडियो है और वहाँ पे मुसलमान जो थे उन्होंने रोज़ा रखा हुआ था। 3 लोग थे मुसलमान और एक तो ठीक-ठाक उम्र का था, 2 यंग थे थोड़े-से, दरमियानी उम्र के। और एक हिंदू ने शायद कोई रास्ते का मसला बना और उनके ऊपर तशद्दुद किया और उनको मार डाला। लोग तमाशा देखते रहे। अभी तक सोशल मीडिया पे लोगों ने काफ़ी इस पे आवाज़ उठाई कि ये इतना बड़ा जुल्म है और कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं। हालाँकि हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है, उसको फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए था और जितनी जल्दी हो सके इन लोगों को गिरफ्तार करें। क्योंकि ये मैं बता देता हूँ, जो मज़हबी यहाँ पे मसाइल हैं, ख़ासकर हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, ये बहुत तकलीफ़देह है। अभी वो वीडियो मैंने देखी, साथ ही एक सोशल मीडिया पे मुझे बैनर नज़र आ गया, वो भी ऊपर लगा देंगे बोर्ड पे। और वहाँ पे लिखा हुआ था कि अहमदी जो है वो दायरा इस्लाम से ख़ारिज। ये पाकिस्तान में जो बैनर लगे होते हैं, आप सबके इल्म में, कहीं पे लिखा होता है जो कादियानी है वो काफ़िर है। और हिंदुस्तान में ये हालात जो मैंने आपको बताया, कोई ये पहला वाक़या नहीं, आए दिन वहाँ पे भी मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद होता है। और जब ऐसे मामलात होते हैं तो हमारी गवर्नमेंट या हमारे जो भी उलमा है, उनको बड़ा फिर ज़ाहिर है हमें भी यहाँ बैठ के परेशानी होती है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान में किया जाता है अहमदियों के साथ, वो भी परेशानी होती है कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है। आए दिन इस तरह की पोस्टें लगाकर पाकिस्तान में भी मज़हबी नफ़रत फैलाई जाती है, इसी तरह हिंदुस्तान में आए दिन मुसलमानों के खिलाफ मज़हबी नफ़रत जो चल रही है। हालात समझ से बाहर है, हम लोग फौरी तौर पर आपे से बाहर हो जाते हैं। लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो देखने में आई, जो बड़ी खुशी होती है। यहाँ ईस्ट लंदन में भी एक साहब हैं, वो रमज़ान का बंदोबस्त करते हैं और लोग वहाँ जाके पहले बाहर वो रोज़ा खिलाते थे, फिर कौंसल ने बंद कर दिया, वो पैकेट बना के साथ दे रहे होते हैं। लेकिन इसमें जो बात है कि वहाँ पे सरदार भी खड़े होते हैं, ड्यूटी दे रहे होते हैं। और मैंने कई जगह पे देखा, कल एक वीडियो मेरी नज़र से गुज़री, किसी को चेक करने के लिए एक बंदे ने कहा कि यार मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे एक खजूर ले दो या एक केला ले दो। हो सकता है उसने से चेक करने के लिए, या उसको वाक़ई ज़रूरत हो, अल्लाह बेहतर जानता। तो वो फौरी तौर पर बाइक पे था, वो उतरा बंदा नीचे, उसने कहा जी आप ले लो जो लेना है यहाँ खाने के लिए। तो फिर उसने पूछा आप तो मुसलमान नहीं, आप तो हिंदू हैं जो बाइक से उतरा जिसने पैसे दिए। तो कहने लगा जनाब, अगर आपने कुछ और भी लेना तो ले सकते हैं, मैं हर मज़हब का एहतराम करता हूँ। आप देख लें, ये भी हिंदुस्तान का वाक़या है और वहाँ पे भी अच्छे लोग हैं, वहाँ भी ऐसे इंतज़ामात किए गए, हिंदुओं की तरफ से भी किए गए, सिखों की तरफ से भी किए गए हैं कि वहाँ पे लोगों के इफ्तार का बंदोबस्त किया जाता है। पाकिस्तान में भी हिंदू बरादरी जो है या सिख बरादरी जो है, वो भी इसी में मेरा ख़्याल बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेती है और रमज़ान का एहतराम करते हैं। लोगों के लिए सूरत पैदा करते हैं, मगर ऐसे लोग जो ज़हनी तौर पर कम अक्ल उनको समझ लें, कम ज़र्फ़ समझ लें, या जो मर्ज़ी आप उनके लिए अल्फ़ाज़ जो है मुंतखब कर लें, वो ऐसी चीज़ों के ऊपर जहाँ पे मज़हब देखते हैं कि लोग जो है मुसलमान, जिस तरह हिंदुस्तान में मैंने कहा या पाकिस्तान में अहमदियों के साथ ज़ुल्म होते हैं, उनमें और इन जानवरों में कोई फ़र्क नहीं। क्योंकि जो जानवर है उसको समझ नहीं है, मगर ये इंसान होते हुए भी जानवर है, चाहे वो उधर रह रहे या इधर रह रहे। और जब भी ये किसी को देखती है कि नेक काम को कर रहा है, तो इनके अंदर का जो जानवर है वो बाहर आ जाता है। वो फिर इनको परेशान करता है और बगैर सोचे समझे। और फिर जो देखने वाले जानवर होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे मजमा था, देख रहे थे लोग, किसी ने उस उल्लू के पट्ठे को, हरामखोर को रोका नहीं कि ये आप
एक बुजुर्ग भी है, 2 दूसरे लोग हैं, उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। और यही चीज़ें पाकिस्तान में होती हैं। यही चीज़ें पाकिस्तान में आप देखते हैं कि वहाँ पे भी रमज़ान है, ईद है, शब-ए-बारात है, कोई चीज़ भी है, बड़ी ईद है, जो लोग भी अहमदियों पे ज़ुल्म करते हैं, वो कोई चीज़ ऐसी देखते नहीं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ इंग्लैंड में या दूसरी जगह पे जो गैर मुस्लिम है, वो रमज़ान में लोगों के लिए इफ्तारी का बंदोबस्त करते हैं, बड़ी खुशी होती है उनको और जोश-ओ-खरोश पाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में पिछले साल आपको मैंने बताया था, मुहर्रम में वो देग दे दी, उसको पकड़ के ले गए। आपने क्यों देग दी? तो ये जो लोग हैं, ये है असल में नसूर, मैं आपको बताऊँ। ये नस्ल दर नस्ल जानवरों की दुनिया में रहते हैं, इनमें अक्ल, शऊर इस चीज़ की, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि जिससे ये अपने आप को भी ठीक कर सकें। माशरे के ऊपर एक बदनवा दाग है ये, और इनको ये अक्ल मौत नहीं होती कि किस तरह किसी मज़हब का हम एहतराम करें, किस तरह लोगों का के लिए ऐसे मौके पे सहूलत पैदा करें। और यहाँ पे मैंने कई दफ़ा देखा है, कभी कोई दिवाली हो या सिखों का प्रोग्राम हो, तो कोई लीडर चले जाए तो फौरी तौर पे हमारे लोग फतवे देने शुरू कर देते हैं। अब वो उनकी मज़हबी रस्मुमात है, तो अगर कोई शरीक हो गया तो उसमें कौन-सी इतनी बड़ी बात होगी। यहाँ भी मैं जर्मनी में हमारे एक जानने वाले सिख थे, वो उन्होंने हमें दावत दी और वो शादी में हम शामिल हुए। उनकी तो शादी का अपना स्टाइल था, मगर ज़रूरी तो नहीं कि आपने वो स्टाइल अपनाना है। वहाँ पे आप खामोशी से बैठ के भी अ, अपना उनके खुशी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उनको तो जिस तरह उन्होंने अपनी रस्म-ओ-रिवाज उसके मुताबिक करनी है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हमारे लिए बड़ा शर्मिंदगी का बायस बनती है। कल मैं जर्मनी में देख रहा था, वहाँ पे बड़ी तादाद में लोगों की इफ्तारी करा रहे थे। उसमें जर्मन भी शामिल थे, उसमें तुर्की भी शामिल थे। अब जर्मन जो है, वो भी खुश होते हैं कई जगह पे कि इनके रोज़े हैं, या इंग्लैंड में अंग्रेज़ भी खुश होते हैं कि रमज़ान है। सारे नहीं, मतलब जो चंद एक जिनको भी खुदा ताला ने समझ दी हुई है, वो मज़हब का एहतराम करते हैं। मज़हब का एहतराम बहुत ज़रूरी है, मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ। कोई भी मज़हब है, अगर आप उनके मज़हब का एहतराम नहीं करेंगे, तो कोई आपके मज़हब का एहतराम नहीं करेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि इज़्ज़त दोगे तो इज़्ज़त मिलती है। लेकिन ऐसे बदबख्तों को गवर्नमेंट को चाहिए कि कंट्रोल करना चाहिए, जिस तरह पाकिस्तान में तहरीक लबैक वालों को सेट किया है मौजूदा गवर्नमेंट ने, जो हमारी फ़ौज ने किया होगा, जिन्होंने भी किया। इसी तरह इन लोगों को की तबीयत सही करनी चाहिए। पिछले दिनों एक खबर चल रही थी कि पता नहीं वो ठीक है या नहीं, अभी तक कन्फर्म नहीं हम कर सके, कि वहाँ पाकिस्तान में अहमदियों के लिए 1-2 जगह पे जो मुश्किल पैदा की गई कि रमज़ान में उन्हें परेशान किया गया। तो ऐसे उलमा को भी होश के नाख़ुन लेने चाहिए, और सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो लोग इस तरह की पोस्ट लगाते हैं, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करे, और जिन्होंने इस तरह के बैनर पाकिस्तान में या दुकानों में लगाए हुए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे। ये डिप्टी कमिश्नर वगैरह के छापे मार रहे हैं रमज़ान के चक्कर में, तो उन दुकानों को भी चक्कर लगा के आए जहाँ पे मज़हबी नफ़रत जो है, उसके लिए ऐसी दुकानों को भी सील किया जाए, हमेशा के लिए बंद किया जाए, जहाँ पे इस तरह के बोर्ड लगे हुए। क्योंकि ये इस तरह के जो बोर्ड है, वो मज़हबी नफ़रत फैलाते हैं, लोगों के लिए आसानी पैदा करे। अगर रमज़ान है, तो चलो लोगों के लिए नहीं तो अपने लिए दुआ करके अपने आप को कोई तब्दील करने की कोशिश करें। यहाँ पे जो हिंदुस्तान में वाक़यात है, कई तो बहुत ही तकलीफ़ें होती हैं, और जो पाकिस्तान में वो उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं। तो दुःख होता है कि ये यूरोप है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं किसी कोई मज़हब से। हर बंदा अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारता है। इन्होंने यहाँ पे जो दिवाली करते हैं, उनको भी सहूलत दी हुई है। जो सरदार हैं, उनको भी सहूलत दी हुई है। हर मज़हब को सहूलत दी हुई है। जो मुसलमान हैं, उनके लिए भी यहाँ पे आसानी है। ये लोग खुद उनके प्रोग्रामों में शामिल होते हैं। ये यहाँ पे मुझे याद है इंग्लैंड में इफ्तार पार्टी होती है, वहाँ पे गोरे भी आते हैं। हालाँकि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, लेकिन वो देखते हैं कि इनका क्या तरीक़ाकार है। ये भी एक दावत इस्लाम जो है, वो देने का ज़बरदस्त तरीका है।
اور ان کو آپ میسیج دے سکتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا رمضان کا مہینہ ہے، اس میں کیا تبدیلی ہے۔ پر ایسے لوگوں کے لیے پھر میں یہ کہوں گا کہ شرم کا مقام ہے جو تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں۔